भाइयों और बहनों, जय भीम, जय संविधान। आज का दिन सिर्फ एक जयंती नहीं है। आज का दिन उस महान व्यक्तित्व को याद करने का दिन है जिसने करोड़ों लोगों को जीने का हक दिया, सम्मान से जीना सिखाया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान दिया। आज पूरा भिलाई बाबा साहेब की 135वीं जयंती में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही शहर का माहौल अलग था। हर तरफ लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था। भिलाई की सड़कें नीले रंग से सजी हुई थीं, चौक चौराहों पर बाबा साहेब के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे और हर तरफ सिर्फ बाबा साहेब के विचारों की चर्चा हो रही थी। सुबह सबसे पहले लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई श्रद्धा के साथ वहां मौजूद था। लोग हाथ जोड़कर बाबा साहेब को नमन कर रहे थे और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे थे। इसके बाद भव्य रैली निकाली गई। हजारों युवा नीले झंडों के साथ सड़कों पर उतरे। पूरा माहौल जय भीम के नारों से गूंज उठा। भिलाई का हर इलाका ऐसा लग रहा था जैसे एकता और सम्मान का संदेश दे रहा हो। शहर में कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बच्चों ने बाबा साहेब के जीवन पर भाषण दिए, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और शिक्षा के महत्व को समझाया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। हर समाज, हर वर्ग, हर उम्र के लोग एक साथ दिखाई दिए। यही भिलाई की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर भाषा, हर संस्कृति, हर समाज के लोग मिलकर रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हुई वो थी बाबा साहेब की शिक्षा और उनका संघर्ष। दोस्तों, बाबा साहेब ने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया उतना शायद ही किसी ने किया होगा। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था। पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाया, दिन रात पढ़ाई की और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और ज्ञान से इंसान इतिहास बदल सकता है। बाबा साहेब ने सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ाई की, उन्होंने पूरे देश के भविष्य के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले। अगर आज गरीब को अधिकार मिला है, अगर आज हर व्यक्ति वोट दे सकता है, अगर आज कानून सबको बराबर मानता है, तो उसके पीछे बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का सबसे बड़ा काम सिर्फ संविधान बनाना नहीं था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष किया। उस समय महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहेब चाहते थे कि महिलाएं शिक्षित बने, आत्मनिर्भर बने और समाज में सम्मान के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने महिलाओं के लिए कानूनों में बदलाव की बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक उस समाज की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। बाबा साहेब ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने की कोशिश की। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने महिलाओं को नौकरी और बराबरी का अधिकार देने की आवाज उठाई। आज देश में महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अफसर हैं, नेता हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं बाबा साहेब की सोच और संघर्ष जुड़ा हुआ है। आज भिलाई के कार्यक्रम में भी महिलाओं की बड़ी भागीदारी दिखाई दी। महिलाएं मंच पर भाषण दे रही थीं, बच्चियां संविधान पढ़ रही थी और युवा पीढ़ी बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी। पूरा शहर आज सिर्फ जयंती नहीं मना रहा था, बल्कि बाबा साहेब के सपनों को याद कर रहा था। भिलाई के हर इलाके में लोगों ने पानी की व्यवस्था की, भोजन वितरण किया, गरीबों की मदद की और समाज को जोड़ने का काम किया। कई जगह रक्तदान शिविर लगाए गए, कई जगह शिक्षा और संविधान पर चर्चा हुई। यही बाबा साहेब का असली संदेश था। समाज को जोड़ो, शिक्षा फैलाओ और इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। दोस्तों, बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा ही इंसान को मजबूत बनाती है। उन्होंने हमेशा युवाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज जरूरत है कि हम सिर्फ उनकी तस्वीरों तक सीमित न रहें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम सच में बाबा साहेब को सम्मान देना चाहते हैं, तो हमें भेदभाव खत्म करना होगा, महिलाओं का सम्मान करना होगा, गरीब और कमजोर लोगों की मदद करनी होगी और संविधान का सम्मान करना होगा। आज भिलाई ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि जब समाज एक साथ आता है तो बदलाव जरूर होता है। आज का ये कार्यक्रम